Hello bachcho. So today we are going to study a very important topic for the senior section, how to do a comprehension, advanced and PISA based. Already I have given you one video in which basic and PISA based I have taken comprehensions, and I have given tips and tricks, and it was very useful for the students as they have performed very well in the exams. Now this video is for the senior section, that means 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and for competitive purposes. So students, those who want to crack for exams, they should watch this video and note down the important points. So let's start. Okay, comprehension. What is comprehension? It is the understanding and interpretation of what is read. जो भी लिखा होता है उसको समझना और इंटरप्रेट करना. केवल वो उसका मीनिंग नहीं समझना बल्कि उसके अंदर जो गहराई है उसको भी समझना. To be able to accurately understand written material, children need to be able. जो लिखा है उसको समझने के लिए तीन बातों पे हमें बहुत ध्यान देना है. फर्स्ट, डिकोड व्हाट दे रीड. उसको डिकोड करना है, यानी कि कोड में है, वो छुपा हुआ है उसका मीनिंग, उसको आपको डिकोड करना है. और मेक कनेक्शंस व्हाट दे रीड एंड व्हाट दे नो, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप उसमें क्या जानते हो. ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे तो आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे. एंड थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे रेड, और थिंक करना, सोचना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपकी थिंकिंग स्किल्स पे काम करता है. आप उसको पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. तो कॉम्प्रिहेंशन के मैंने आपको बताए थे 4 लेवल्स हैं. पहला लिटरल लेवल है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. लिटरल लेवल में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मीनिंग रहते हैं, डेटाज रहते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और ट्रेट और सेटिंग्स रहती हैं. कुछ खास नहीं होता उसमें. उसमें आप सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं. अब हम आते हैं लेवल 2 से. हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा एडवांस हो जाता है. जैसे इन्फरेंशियल. इन्फरेंशियल मतलब क्या होता है? अनुमानिक लगाना. इन्फरेंशियल का मतलब अनुमान लगाना. तो आपको बेटा पढ़ने के बाद इसको प्रिडिक्शंस को देखना है कि क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या अनुमान निकल रहा है, सीक्वेंस क्या बन रही है. ओके, ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये सेटिंग है. तो आपको ये बेसिस ऑफ एविडेंस और रीजनिंग, जो उसमें एविडेंस दिए हैं, रीजनिंग दिए हैं, उसको पढ़ के आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन वाले पार्ट में जाना है, यानी अनुमान लगाना सीखना है. जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक सीबीआई ऑफिसर हैं और आपको इसमें से खोज निकालना है. आप बस इस तरह से अपने आप को एक सीबीआई इंस्पेक्टर की तरह सोचिए और उसमें से खोजने की कोशिश करिए और प्रिडिक्शंस लगाइए. और पढ़ते पढ़ते आपको इवैल्यूएटिव भी होना है. इवैल्यूएटिव माने जजमेंट, आपको जज भी करना है फैक्ट और ओपिनियन, कि क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी वैधता क्या है ना. अप्रोप्रिएटनेस, कितना उपयुक्त है ये. कंपैरिजन अगर है तो किस में कंपैरिजन हो रहा है, क्या कंपैरिजन है, किस बेस पे कंपैरिजन है, कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है. तो बच्चों ये इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि इवैल्यूएटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशंस केवल ऐसा नहीं है कि स्टोरी पे आते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पे आ जाते हैं, डिस्कवरीज पे आ जाते हैं, कोई जर्नी पे आ जाते हैं. तो हर चीज पे आपको एक फैक्ट को समझना, ओपिनियन को समझना. और लास्ट लेवल जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो है अप्लाइड. अप्लाइड में बच्चों आपको क्या करना है कि ऑथर की लैंग्वेज को समझना है कि लेखक क्या लिख रहा है, उसके क्या मूल्य है, क्या कल्पना वो कर रहा है, उसने कौन सा स्टाइल यूज किया है और उसका कारण क्या है लिखने का, वो क्यों लिख रहा है ये. तो इसको आपको थोड़ा सा हाई स्किल पे जाके करना है. तो जो बच्चे 11th-12th क्लास में है उनके लिए ये वाला बेस्ड आता है लेवल 4 अप्लाइड. ठीक है. और इन्फ्लुएंशियल और एवेल्यूएटिव 10th क्लास तक आता है, और लिटरल 6-7th क्लास में आता है, और अप्लाइड हाई लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे 12th और हाई लेवल पे हमेशा यही आ जाते हैं. तो बच्चों अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि कॉम्प्रिहेंशन के लेवल क्या है. अब इनको हमें क्रैक कैसे करना है, तो इस सबके लिए ट्रिक्स है. ट्रिक्स के संग नॉलेज, तो नेचुरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज होती है. नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ ये सब आपको अगर है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर सपोज आप इस एरिया में वीक हैं तो आप कैसे इसको क्रैक करेंगे, इसको देखते हैं. सबसे पहले बिगनर्स के मैंने वीडियो में बता दिया था. क्वेश्चन को रीड करिए, आइडेंटिफाई द कीवर्ड, रीड द टेक्स्ट, री रीड टू क्लैरिफाई मीनिंग. ये बिगनर्स के लिए था. ये आप ट्रिक्स आप भी यूज कर सकते हैं. छोटे 2-4 आंसर में आपको ये ट्रिक्स काम कर देंगी. अब आते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स. क्या आप सब क्वेश्चन वर्ड्स के आंसर्स जानते हैं? क्या आप उन सबके मीनिंग जानते हैं? क्या आप टेंस अच्छे से पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. तो क्वेश्चन वर्ड वाले का तो आपको पूरे आंसर्स देने होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का येस या नो के संग एक्सप्लेनेशन आता है. तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. अगर आपको इसमें डाउट है तो आप बेसिक वाला वीडियो दोबारा एक बार देख लें. अब आता है हमारा
कीवर्ड्स को ढूंढना। बच्चों स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में क्या होता है, बड़े बड़े पैसे जाते हैं और आपके पास टाइम लिमिट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन में भी यही होता है, आपके पास पैसेज बहुत बड़े बड़े आते हैं, कई बार 500 शब्दों के पैसेज भी आ जाते हैं, तो उनको पढ़ना, बार बार पढ़ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्किमिंग सीखना है। स्किमिंग क्या होती है बच्चों, मैं, अगर आपको स्किमिंग नहीं पता है तो आप मेरे रीडिंग वाले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा स्किमिंग, स्कैनिंग, सारे रीडिंग स्किल्स बताई हैं आपको कि कैसे रीडिंग को हम अपनी इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों स्किमिंग करना है आपको। स्किमिंग में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। अब आप पूछेंगे कि मैम कीवर्ड्स कौन से होते हैं, तो कीवर्ड्स देखो बच्चों, ये होते हैं कीवर्ड्स जो आपके कोई इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे नेम है कोई, है ना, लोकेशन है, फैक्ट है, कोई तथ्य दे रहा है, कोई फिगर है, तो आप इनको अंडरलाइन करते चलिए। हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय अपने हाथ में पेंसिल रखिए और इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, क्योंकि आप अगर अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन में जाएंगे और आपको वही कीवर्ड अगर आ जाएगा तो आप तुरंत वहां जाके वो उसको टैली कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे पढ़ा था मैंने, ये लिखा था, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। जैसे नेम्स, नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं इन्वॉल्व विद द स्टोरी, जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम हो सकते हैं, तो इस टाइप से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। लोकेशन, टाउन, सिटी, कंट्री, जो भी उसका नाम आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने अपने पढ़ते हुए अमेरिका पढ़ा, अमेरिका में आपने पेनिसिलेविया पढ़ा, पर उसमें आपने फिर छोटा न्यू कंट्री का कोई नाम पढ़ा, तो उनको अंडरलाइन कर लो, तो क्या होगा कि आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईयर्स और डेट्स को अंडरलाइन करते जाइए, और फिगर्स को, कोई फिगर्स हैं तो उनको भी अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा, एनी यू मे मार्क एनी वर्ड ऑफ फ्रेज विच इज कैपिटलाइज, जो कैपिटल वर्ड से लिखा है उनको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जैसे टाइटल ऑफ बुक, इवेंट, क्योंकि जो कैपिटल से लिखा होगा नेचुरली वो प्रॉपर नाउन होगा, है ना, वो खास होगा, तो इसलिए उसको अंडरलाइन करने से क्या होगा, जैसे अब आप सपोज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने क्वेश्चन में आया 1878, तो आप तुरंत जहाँ पे आपने अंडरलाइन किया होगा 1878, वहां जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1878 लिखा है, तो आपने अंडरलाइन किया है, आपको जल्दी से मिल जाएगा, तो आपका ये टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। और इसी तरह हम टाइम सेव करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि कीवर्ड्स जो ज़्यादातर होते हैं वो नाउन होने चाहिए, या ग्रुप ऑफ नाउन हो, या वर्ब हो, लेकिन आर्टिकल, प्रपोजिशन, इन सबको हम कभी भी कीवर्ड नहीं मानते। कीवर्ड में किसको मानते हैं, नाउन, ग्रुप ऑफ नाउन, वर्ब्स वगैरह। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ब्स। अगर नहीं है तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं बेसिक के लिए। An extremely important strategy is to identify the focus on question। जैसे आप MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा फोकस करिए क्वेश्चन पर। पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एट फॉल्ट फॉर द टाइटेनिक डिजास्टर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा कारण है टाइटेनिक डिजास्टर का, ठीक है, तो इसमें शिप, कैप्टन एंड क्रू, टाइटेनिक ओनर्स एंड बिल्डर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इसका जो क्लू है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप अंडरलाइन करते आ रहे हैं, शिप का नाम आपने अंडरलाइन किया है, कैप्टन का नाम, कैप्टन के बारे में, टाइटेनिक ओनर के बारे में, आप ये सब अंडरलाइन करते हुए आ रहे हैं ऊपर से, तो आप तुरंत वहां जाके इनको क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब आप टैली कर रहे हैं तो आप कीवर्ड देख रहे हैं। अब जैसे आपने शिप है, ठीक है, तो शिप के लिए हो सकता है उन्होंने कोई और सिनोनिम यूज किया हो, कैप्टन एंड क्रू के लिए कोई और सिनोनिम इस्तेमाल किया हो, सिनोनिम समानार्थी शब्द, तो जो मीनिंग इससे रिलेट कर रहा हो। जैसे वेसल, अगर वेसल लिखा है तो वेसल मतलब शिप ही है, तो वेसल को आप ये मत सोचिए कि उन्हें शिप तो लिखा नहीं, वेसल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेसल और शिप एक ही चीज है ना। तो कैप्टन एंड क्रू, तो टीम, अगर टीम लिखा है तो टीम कैप्टन एंड क्रू के लिए ही आ रही है। टाइटिकल ओनर्स एंड बिल्डर्स, यानी कि जो पीपल हु ओन्ड इट, है ना, जिनका था वो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ये मैनेजमेंट। तो इस टाइप के आप वर्ड्स को आपको टैली करना है जो सिनोनिम्स हैं। और बच्चों आप ये देखिए, इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आता है देयर आर 6 मेन टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इनको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल श्योरली डू इट। सबसे पहले स्ट्रेटजी है मेक कनेक्शंस, है ना। मेक कनेक्शंस मीन्स जो आप पढ़ रहे हैं उससे कनेक्शन करिए, अपना अपना कनेक्शन करिए। कैसे करेंगे हम, कि आप जैसे आपने पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, और फिर आप ये देखिए मैंने इसको पहले से कहाँ पढ़ा है, कुछ मेरे को इसके बारे में जानकारी है क्या,
जैसे सपोज आपने पढ़ा आइंस्टाइन के बारे में, आ गया, अब आपने आइंस्टाइन जो लिखा वो नहीं आपने पढ़ा, लेकिन आइंस्टाइन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से, तो आप अपनी कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है, उसने ये रिसर्च किया था, मैं जानता हूँ ये इसका ये है। तो इससे आपको क्या होगा, कनेक्शन करने से आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी समझ में आएगा। आस्क क्वेश्चंस, दूसरा आगे आप क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चंस कैसे पूछने, क्यों लिखा है ये, वाई, ये क्यों लिखा है, कब लिखा है, किसने लिखा है, कहाँ, किसके लिए लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप करते हुए पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन को, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आने लगेगा। विजुअलाइज, विजुअलाइज माने हमेशा मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ बच्चों, मैं तो पिक्चर्स डालती हूँ उसमें। क्यों पिक्चर्स डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि पिक्चर्स से हमारे दिमाग में थिंग एकदम क्लियर हो जाती है। जो प्रिंटेड वर्ड में लिखा है उसको मैंने दिमाग में एक मूवी ऐसा बना लिया, मूवी वैसे बनाते गए, ओके अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, तो मुझे विजुअलाइज कर लिया मैंने, एक उसकी इमेजिनरी एक दिमाग में कल्पना, पूरी फोटो बना ली, तो मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है डिटरमाइन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्स्ट को पढ़ते समय हमें ये देखना है कि क्या असेंशियल है और क्या इंटरेस्टिंग है। अब बच्चों कई चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं पैराग्राफ में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ पे गौर करते हुए पढ़ना है, पढ़ते समय ये ध्यान देना है। फैक्ट और ओपिनियन, कि क्या फैक्ट है और क्या सलाह है, बहुत बारीक अंतर होता है। कि जैसे मैंने फैक्ट दिया कि ये ऐसा हुआ, बट इन माय ओपिनियन ऐसा होना चाहिए था, तो फैक्ट क्या है, फैक्ट तो ये कि हुआ है, ओपिनियन क्या है कि होना चाहिए था ये चीज़। तो इसको समझना। कॉज, डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। तो ये उन्होंने कहा ये घटना हुई, तो क्यों हुई, इसका कॉज क्या था। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर करिए और उसमें दोनों में विरोध, अंतर देखिए, क्या अंतर है आइडिया में, इंफॉर्मेशन में, जो भी है। डिसन थीम्स, ओपिनियन पर उसको समझने की कोशिश करिए, थीम को, कि थीम क्या है टॉपिक की, ओपिनियन क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या है, उसके आगे क्या है, पिन पॉइंट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, उसमें से प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। मतलब हमको जैसे पूरे एक भूसे के ढेर में से गेहूं को बीनना है, समझ में आ गया। तो ये हम तभी बीन पाएंगे जब हम आपको ये हम अपने दिमाग को बहुत शार्प करेंगे, और शार्प करने की ये टेक्निक्स हैं। नेम स्टेप्स इन अ प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस दिया है तो क्या स्टेप्स बता रहा है प्रोसेस में, इसको पढ़ते पढ़ते ही हमको समझना है। लोकेट इंफॉर्मेशन दैट आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और इंफॉर्मेशंस को भी लोकेट करते जाना है जो स्पेसिफिक है, समराइज, और लास्ट में उसको समराइज करना है। ठीक है। इन्फ्रेंस करना मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इन्फ्रेंस माने अनुमानिक लगाना। तो आपको अपनी प्रायर नॉलेज से और आपको आंसर्स क्वेश्चंस के देखते हुए एक दिमाग में आपको अनुमान लगाना है कि इसका क्या होगा। और सिंथेसाइज करते समय आपको ओरिजिनल आइडियाज को और अपने एग्जिस्टिंग जो है नॉलेज को, दोनों को मिलाकर एक न्यू इंफॉर्मेशन बनानी है। सिंथेसाइज करना है यानी कि पूरा एक आपको, ओके ये ऐसा होगा, ये न्यू इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी नॉलेज के साथ मिलाकर एक नए आइडिया को देखना है। तो बच्चों ये तो मेन इंपॉर्टेंट है। अब कनेक्शंस आप कैसे बनाओगे, अब हम एक एक चीज को लेते हैं कि कनेक्शन, मैंने आपसे बोला कनेक्शन बनाओ, तो अब कैसे कनेक्शन बनाओगे ये भी मैं बता रही हूँ आपको। जैसे आपने कनेक्शन, जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपने बोला दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ टाइम वेन, अरे ये तो उस समय की कहानी है जब कोई और कहानी पढ़ी हो कभी, उससे रिलेट कर सकते हैं। आई नो अबाउट दिस टॉपिक, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है बिकॉज मैंने ये इसको वहाँ पढ़ा था। द सेटिंग ऑफ द बुक, इस बुक की सेटिंग ऐसी है, द बुक इज लाइक। तो ये आस्क क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे वाई, आज हम पढ़ रहे हैं, आई वंडर व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना। और what is going to happen next, next क्या होने वाला है, what did the author put that part in there, उस ऑथर ने वहाँ पे क्या लिखा। तो इस टाइप से आपको कनेक्शंस बनाने हैं क्वेश्चन पूछ के। विजुअलाइज, विजुअलाइज माने आपको पिक्चर इन योर माइंड, आपको दिमाग में एक पिक्चर बनानी है, ड्रॉ अ पिक्चर। और डिटरमाइन टेक्स्ट इंपॉर्टेंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे बिलीव ऑथर थिंक्स, ऑथर ये सोचता है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक द ऑथर ओपिनियन अबाउट इज दिस, ऑथर ये सोच रहा है, ये फैक्ट है, लेकिन इसकी ओपिनियन ये है। द टेक्स्ट यूजेस कॉज, इफेक्ट, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन, कंपेयर, कंट्रास्ट, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट कहाँ पर हो रहा है, कहाँ आइडियाज़ आपस में है ना ये हो रहे हैं। चार्ट को समझना है, अगर चार्ट है, चार्ट दिया हुआ है तो चार्ट के थ्रू हमको समझने की कोशिश करनी है फैक्ट्स को, है ना। फॉन्ट चेंजेस, दीज बोल्ड फेस, कुछ बोल्ड फेस वर्ड होते हैं, कुछ फॉन्ट चेंज होता है, कुछ बुलेट्स होती हैं, कोई कैप्शंस होते हैं। इसको हम संग संग में अगर करते जाएंगे तो हमको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कॉम्प्रीहेंशन के एंड में आते आते हमको पूरे कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग समझ में आ जाएगा।
इन्फ्लुएंस करना, अनुमान कैसे लगाना है ना, जैसे बिकॉज ऑफ वॉट द ऑथर सेड आई नो दैट, ऑथर ने देखो ये कहा, इससे ये निकलता है। इफ़ आई रीड बिटवीन द लाइन्स द ऑथर टेल्स मी दैट, ऑथर अगर मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ तो ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दैट, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऑथर ने ये कहा होगा। और सिंथेसाइज माने उसको पूरे को आखिरी में एक अपना आइडिया लेके, पुराने आइडिया को जोड़ के दोनों को, माई ओपिनियन ऑफ ये है, माई फर्स्ट थॉट अबाउट द टॉपिक इज दिस, I have read a lot of information. Let me stop and think this for a minute. My judgment of this information. मेरी जजमेंट क्या है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, एंड आई कैन जनरलाइज दैट। क्योंकि बच्चों हायर लेवल पे वो आपकी ओपिनियन भी पूछते हैं, केवल राइटर ने क्या लिखा वही सब नहीं होता है, आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो क्या है, तो इसको सिंथेसाइज करना बहुत जरूरी है। ओके अब मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे, जैसे रिकमेंडेशंस अबाउट डैश आर गिवन टू द वाइफ टू बी। अब इस सेंटेंसेस में हम कैसे कर सकते हैं, है ना। पैसेज स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट, ये पैसेज है हमारा। ये पैसेज था, her guest often tease the bride about her husband and give her advice about married life। अब देखो, अब इसमें देखो बच्चों क्या है, रिकमेंडेशन अबाउट। अब रिकमेंडेशन माने यहाँ पर क्या है, एडवाइस। रिकमेंडेशन का देखो सिनोनिम क्या है, एडवाइस। तो रिकमेंडेशन है यानी एडवाइस अबाउट, अबाउट किसकी, मैरिड लाइफ, आर गिवन टू द वाइफ टू बी। वाइफ टू बी माने, वाइफ टू बी माने क्या हुआ, ब्राइड, है ना। ब्राइड, ब्राइड कौन है, जो वाइफ होने वाली है, ठीक है। आर गिवन का गिव हो गया, अबाउट का अबाउट हो गया, रिकमेंडेशन का एडवाइस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने कैसे कीवर्ड्स को ढूंढ लिया। कीवर्ड्स हमारे कौन से थे, हमने उनको कैसे पैसेज में से सिमिलर वर्ड्स इन पैराग्राफ दोनों को हमने मिला लिया और हमारा ये काम बन जाएगा। आगे बात समझ में आपको। तो बच्चों हाई लेवल पे आपको क्या करना है, आपको सिनोनिम्स को देखना है। जैसे रिकमेंडेशंस है, तो रिकमेंडेशन के लिए इसमें कौन सा वर्ड है, एडवाइस। तो एडवाइस को हमने यहाँ पे रखा, एडवाइस अबाउट, एडवाइस अबाउट, तो हमें फिल इन द ब्लैंक तुरंत आ गया, एडवाइस अबाउट मैरिड लाइफ, ठीक है। आर गिवन, गिव, है ना। टू वाइफ टू बी, वाइफ टू बी माने वुड बी वाइफ, माने कि ब्राइड, दुल्हन। तो यहाँ दुल्हन ना लिख के उसने वाइफ टू बी लिख दिया। तो इस टाइप से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चे का वो चेक कर सके कि बच्चा कितना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ पा रहा है। तो आप बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, आप उन स्टेप्स के थ्रू एक कॉम्प्रिहेंशन अभी करके देखिए और आप देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करिए एंड आई शो यू कि आप पिज़्ज़ा बेस्ड जो जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.